नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घनी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिन्हीं स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है और उसके अंतर्गत सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि उनकी चर्चा हमारी चल रही है। पेज नंबर 264, 264 है ना? वो है टिकाने पेज नंबर 264, वहां से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सम्यक्त सन्मुख में हमने 5 लब्धियां देखी हैं। क्षयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। करण लब्धि के हमने 3 भेद देखे, अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। और फिर अभी अनिवृत्तिकरण में जब जीव जाता है तो हमने वो भी देखा कि उसमें भी 2 उसके भेद जो देखे थे, अंतरकरण और उपशमकरण। ठीक है, वो हमने देखा था कि जो उसका जो एंड का पार्ट होता है सम्यक्त होने के पहले, वो उपशमकरण और अंतरकरण करता है, फिर उपशमकरण करता है और फिर उसको जो है उपशम सम्यक्त प्रकट होता है। इतनी चर्चा हमने देखी थी। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो ठीक, नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे, है ना? इतना इतना समझ में आया था अपने को। तीनों वो आए थे, आधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ठीक है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? 4 विशेषताएं, 3 विशेषताएं, वो सब हमने देखी थी। 4 विशेषता, 3 विशेषता और फिर उसके बाद ये अनिवृत्तिकरण में हमने उसका स्वरूप समझा था। ठीक है, क्या हुआ स्थिति है ना? आगे यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो? है ना? बोले कि परीक्षा करके तो हमने तत्व श्रद्धान किया था और फिर कैसे छूट जाता है कि जीव करण लब्धि में नहीं पहुंचता है ना? परीक्षा करके हमने तत्व का श्रद्धान करते हैं, हम भी परीक्षा करते हैं, तत्व श्रद्धान करते हैं, फिर कभी काम नहीं होता है तो फिर उसका अभाव, और कई बार होने के बाद भी, सम्यक तो होने के बाद भी छूट जाता है ना? तो सम्यक होने के बाद छूट जाता है तो वो कैसे छूट जाता है? आपने तो परीक्षा करके करा था और फिर कैसे छूट गया? होता ही है ना। सम्यक जब उपशम सम्यक्त है, उपशम सम्यक्त होने के बाद छूट भी जाता है, ऐसा तो कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, एक बार सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना काल रहता है, उतने काल तक जीव जो है संसार में रह सकता है। तो जब उतने काल तक अगर जीव संसार में रह सकता है तो फिर इसका मतलब सम्यक तो छूट जाता है, और सम्यक छूट जाता है तो ऐसी परिस्थिति बनती है ना? तो देखो, यहाँ प्रश्न है कि परीक्षा करके तत्व श्रद्धान किया था, उसका अभाव कैसे हो? समाधान, जैसे किसी पुरुष को शिक्षा दी, उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति भी आई थी,
पश्चात किसी प्रकार से अन्यथा विचार हुआ, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा न जाने किस प्रकार है, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तब उससे अप्रतीति हुई और उसके उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो गया। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसी पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसे ही स्वयं हो गया या हो गई। तब उस शिक्षा की प्रतीति का अभाव हो जाता है। अब देखो, ये प्रतीति का प्रतीति मतलब श्रद्धा, प्रतीति यहाँ लेना श्रद्धांत से। तो यहाँ श्रद्धा अपेक्षा का कथन है कि श्रद्धा आपको हुई थी, फिर श्रद्धा कैसे छूट गई। तो यहाँ बोला उन्होंने पंडित जी ने कि किसी पुरुष को कोई शिक्षा दी थी, और उस समय तो उसको ऐसा प्रतीति आ गई थी कि भाई जो बताया गया है वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। पर कभी ऐसा होता है, दिमाग घूम जाता है, होता है, विचार बदल जाता है, श्रद्धांत बदल जाता है, होता है ना, कई बार ऐसा होता है। इसलिए बोलते हैं कि जब आपका भी मन लग रहा है जनवाणी सुनने का, तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो। क्यों? क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं कब अप्रतीति हो जाए। कई बार ऐसा होता है, स्वाध्याय में आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल आप आ रहे हो, और जहां आपने 2 महीने आना बंद करा, वहां आपकी लिंक टूट गई। आप वो जीव फिर सालों नहीं भटकता, फिर उसकी सुनने की इच्छा नहीं होती। ऐसा है। तो कभी ऐसे ही है, कभी घूम जाता है, अप्रतीति हो जाती है। तो पंचेंद्रिय के विषय हैं, और पंचेंद्रिय के विषयों में रुचि तो अनादिकाल से जीव की है। तो अनादिकाल से जब जीव की रुचि है तो उसको वही रुचता है। वो तो ये है कि उसका कोई ऐसा कोई काल पका जो भाग ऐसा हुआ कि तत्व सुनने का उसको जो है विचार आया, और तत्व सुनने का उसका जो है वो सब सारे निमित्त मिल गए। नहीं तो कहाँ है, बहुत मुश्किल है। पंचेंद्रिय के विषय तो भरे पड़े हैं, और उसकी रुचि भी अनादिकाल से वही है। तो सुलभ है बहुत, ये चीज बहुत दुर्लभ है। तो इस दुर्लभ में उसका, इसलिए बोलते हैं जब हुआ कर लो, सम्यक दर्शन कर लो। नहीं तो कब चला जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, देह परिवर्तन हो जाए, फिर कहाँ मौका लगना है। पर मयूर जी, ये अप्रतीति क्यों हो जाती है लोगों में, क्यों हो जाना चाहिए ये? है वैसे आप बोल रहे हो कि 5 इंद्रियां हैं, उसके वजह से भटक जाते हैं लोग इधर उधर, लेकिन फिर भी। अब देखो, हम पुरुषार्थ की अपेक्षा से बोलेंगे तो पुरुषार्थ की कमी, देखो किस अपेक्षा, अपेक्षा की बात है, पुरुषार्थ की कमी बोलेंगे, है ना, कि अभी भैया हो सकता है कि उसकी अभी प्रतीति उतनी पक्की नहीं थी, हम्म, तो इसलिए वो जो है वो ढीला था। उस समय भी उसको हुई तो, पर वो इतनी हम्म, पक्की नहीं हुई कि वो परमानेंट रहे, वो छूट जाती है, छूट गई उसकी। अब ये हाँ, तो पुरुषार्थ की अपेक्षा से है। नियति बोलेंगे तो भाई ये वैसी उसका नियति होनहार होनी थी, उसकी वैसी होनहार होनी थी। अब क्या करो, किसी जीव को अगर मान लो अगले भाव में नरक जाना है, तो वो क्यों, वो सम्यक दर्शन के उसमें उसकी आयु बंधेगी, वो होगा ही नहीं। उसको नरक जाना है तो वो उसका वैसे ही होगा कि वो सम्यक दर्शन छूटेगा, या सम्यक दर्शन नहीं होगा, वो पहुंचेगा ही नहीं करण लब्धि में, है ना। तो अलग अलग अपेक्षा से कथन है, पर पुरुषार्थ की अपेक्षा से बोलेंगे वो तो, हम अपनी अपेक्षा से बोलेंगे पुरुषार्थ की अपेक्षा से, भैया कि पुरुषार्थ में कमी थी, आज हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो यही बोलेंगे पुरुषार्थ की कमी है, क्योंकि उपदेशात्मक भाषा में ऐसा ही बोला जाता है हम्म, कि पुरुषार्थ की कमी है आपकी। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहा है और मान लो वो फेल हो गया, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे भाई तेरी होनहारी ऐसी थी। हम तो ये बोलेंगे भाई तूने मेहनत नहीं करी। हम तो यही बोलेंगे ना, हम ये थोड़ी बोलेंगे छोड़ देंगे भाई तेरी होनहारी थी ऐसी। राइट। तो बस वही है कि अभी हमारे सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया या नहीं हो रहा, तो क्या बोलेंगे भैया अभी तुम्हारे पुरुषार्थ की कमी है, तुम्हारी रुचि की कमी है, इसलिए नहीं हो रहा है आपको, ओके। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है। तो देखो, इसलिए उस शिक्षा में संदेह हुआ कि इस प्रकार है या उस प्रकार, इस प्रकार है या इस प्रकार, अथवा ना जाने किस प्रकार है, अथवा मतलब उसको संदेह हो गया,
है ना, कि उसको इधर भी है, इधर भी ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, उसको ऐसा संदेह हो गया। तो बोले कि छूट गया, अथवा उस शिक्षा को झूठ जानकर उससे विपरीतता हुई, तथा तथा उसे अप्रतीति हुई, उसके उस शिक्षा का प्रतीति का अभाव हो गया। हो गया, प्रतीति का अभाव हो गया, क्योंकि उसको जो है वो झूठ विपरीत मानने लगा। जिनवाणी में जो बात आई, देवशास गुरु की जो बात आई, उससे विपरीत मानता है, विपरीत हो गया श्रद्धान, छूट गया। अथवा पहले तो अन्यथा प्रतीति थी ही, बीच में ही शिक्षा के विचार से यथार्थ प्रतीति हुई थी, परंतु उस शिक्षा का विचार किए बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जैसे पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसी स्वयं में हो गई। अनादिकाल से तो थी पंचेंद्रिय में, पर द्रव्यों में रुचि थी। अब वो तो अभी प्रतीति हुई, जिनवाणी का या गुरु का उसने उपदेश सुना, तो उसको प्रतीति हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, वापस वो तो संस्कार तो अनादि के थे ही ना, वो प्रबल है, छूट गए। छूट गए तो वो पुरानी वाली जैसी अन्यथा प्रतीति थी वैसे स्वयं हो गई। तब उस शिक्षा की प्रतीति का भाव हो जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो थी, पहले तो की, पश्चात ना तो कोई विचार किया, ना बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं ही उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा पना हुआ। बोले कई बार ऐसा भी है कि थोड़ा ही काल हुआ, और थोड़े ही काल हुआ, और थोड़े ही काल में भी क्या हुआ कि भाई कर्मों का ऐसा उदय आया, और वो ऐसी होनहार होनी थी उसकी, तो स्वयं भी उसको जो है प्रतीति जो है उल्टी हुई, और श्रद्धान कैसा हो गया, अन्यथा हो गया। अब देखो कर्मों की अनादिपना है ना, अपन ने देखा था दूसरे अध्याय में क्या है, अपन ने देखा था ना, अनादि, अपन ने देखा था कि क्या कर्मों का पंडित जी ने प्रूव करा था कि अनादि से है कर्म जीव के साथ। जीव का कर्मों का संबंध कब से है, अनादि से है, ये प्रूव करा था पंडित जी ने। यहाँ पे वही बात है कि कर्मों के कारण जो है कर्मोदय से होनार के अनुसार स्वयं भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथापना हुआ। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादि रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसा ही ऐसा श्रद्धान हुआ, पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव होता है। यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भासित होता है, इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। देखो क्या बोला कि जिनदेव ने जैसा बताया तत्वादि का स्वरूप, उसकी परीक्षा करी, परीक्षा करके श्रद्धान हुआ उस पे, है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वापस उसको पुराने संस्कार लौट आए, और पुराने संस्कार लौट आए तो उसका क्या हुआ कि जैसा श्रद्धान है उसका अभाव हो गया। तो उन पंडित जी ने कहा ये सब कथन तो स्थूल हैं, ये जो कर्म है ना, ये जो आपके परिणाम है, ये परिणाम तो भगवान के केवल ज्ञान में, सभी जीवों के परिणाम भगवान के केवल ज्ञान में भाषित हो रहे हैं, होते हैं। और क्यों, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है। देखो इसमें बहुत गूढ़ वो बात है कि इसमें गहरी बात क्या है, इसमें गहरी बात जो पंडित जी ने कही वो क्रमबद्ध पर्याय की है। क्या बोला कि यह कथन स्थूल रूप से बतलाए, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है। तारतम्य मतलब समझते हो, तारतम्य मतलब तीव्रता और मंदता, परिणामों की तीव्रता और मंदता कांस्टेंट चल रही है। हमारे परिणाम कैसे तीव्र और मंद कांस्टेंट हो रहे हैं, तीव्र कषाय मंद कषाय कांस्टेंट हो रही है, परिणामों में तारतम्यता कांस्टेंट चल रही है, संसारी जीवों की तारतम्यता कांस्टेंट चल रही है। और ये जो तारतम्यता है वो किसको भाषित है, केवल ज्ञानी को भाषित है। भगवान को पता है एक एक जीव के किस समय कौन से परिणाम होंगे, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहे हैं, भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं।
उनको पता है कि एक एक परिणाम कब किस जीव को कब सम्यक दर्शन होगा, कब उस जीव को मोक्ष होगा, कब कौन सा जीव कहाँ जाएगा, किस गति में जाएगा, कौन सा परिणाम होगा भगवान को, सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। एक एक चीज झलकती है। तो यहाँ बोला कि तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है, इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है। देखो, हम किसी का श्रद्धान है या नहीं हम पता नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते हैं। हम किसी जीव को देखें तो हम उसके चेहरा देख के बता सकते हैं क्या कि ये सम्यक दृष्टि है? नहीं बता सकते। इम्पॉसिबल है, आप बता नहीं सकते हो। ऐसी कहानी आती है कि कोई मुनिराज थे, और वो मुनिराज समूह शरण में बैठे हुए थे, और समूह शरण में बैठे हुए थे, ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। तो किसी को ऐसा परिणाम आया कि साहब ये मुनिराज ध्यान की अवस्था में बैठे हैं, तो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं तो इनका कब, इनका क्या होने वाला है ना? तो समूह शरण में पूछा कि इनका क्या होने वाला है। तो भगवान का क्या उत्तर आया? बोले कि अगर इन मुनिराज का, ये मुनिराज कहाँ जाएंगे, ये जो है मुनिराज ध्यान अवस्था में है, ये कहाँ जाने वाले हैं? तो समूह शरण में उत्तर आया कि वर्तमान परिणाम से ये मुनिराज नरक में जाने वाले हैं। नरक में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उस समय भले ही ध्यान में दिख रहे हैं, परिणाम कैसे तीव्र कषाय वाले थे, तो तीव्र कषाय के वर्तमान परिणाम से वो नरक में जाने वाले थे। ठीक है, नरक में जाने वाले। फिर कुछ देर बाद उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसने पूछा, राजा ने पूछा, राजा थे, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि साहब ये देखो, ये मुनिराज हमारे हैं, ये ध्यान अवस्था में है, और यहाँ पे समुद्र में बता रहे हैं कि नरक में जाने वाले हैं, इस ध्यान का फल नरक है। फिर उनको ध्यान, उनने फिर पूछा, भैया अब आपको क्या है, ये मुनिराज कहाँ जाने वाले हैं? तो बोला, अब इन परिणामों से ये मुनिराज 16वें स्वर्ग में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले परिणाम ऐसे कि नरक में जाने वाले, कुछ समय बाद वो परिणाम कैसे हो गए, 16वें स्वर्ग में जाने वाले, और कुछ देर बाद उन मुनिराज का मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो परिणामों की ये बता रहे हैं कि परिणाम कैसे बदलते हैं। एक समय में आप परिणाम देखोगे तो उन परिणामों की अवस्था से वो कहाँ नरक जाने वाले थे, उन परिणामों का फल नरक था। एक समय के परिणाम से वो दिख रहे थे स्वर्ग जाने वाले हैं, और कुछ समय बाद मोक्ष हो गया, वहां रखा है। परिणामी हो गए। आज क्या तारीख है? 12। परिणाम जो बता समोशन में जब प्रश्न किया, हाँ, वो उसी समय का किया था या आगे के समय का किया? वर्तमान समय के परिणाम से, वर्तमान। कि वर्तमान समय के परिणाम से इनका, इनके परिणाम कैसे चल रहे हैं वर्तमान समय में, और कहाँ जाने वाले हैं ये वर्तमान परिणाम के हिसाब से। क्योंकि अगर आगे कहा नहीं, आगे का तो उन्हें आगे का तो केवल ज्ञानी के ज्ञान। झलक ही रहा है, तो लेकिन हाँ, वो हाँ, मेरा प्रश्न था कि ये प्रश्न था कि हाँ, इस समय कहा जाए। हाँ, ये तो परिणामों की तारतम्यता बताने के लिए है कि परिणामों की तारतम्यता कैसे चलती है, कि एक समय में जब परिणाम की अपेक्षा से देखा तो वो जीव नरक जाने वाले था, दूसरे समय वो स्वर्ग जाने वाला था, और कुछ समय बाद मोक्ष चला गया, है ना? तो ये तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में है। तो यहाँ लिखा कि केवल ज्ञान में भाषित होता है, इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है। ये तो केवल ज्ञान बता सकता ओके। है ना? हम नहीं, छद्मस्त नहीं पकड़ सकता, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है। मिथ्यात्व कर्म के कारण मिथ्यात्व रहता है, और कर्म आप देख सकते हो क्या? कर्म दिखाई नहीं देते। तो बोले, जब मिथ्यात्व कर्म दिखाई नहीं देता है, मिथ्यात्व कर्म का उदय रहेगा जब तक मिथ्यात्व है, और जब उदय चला जाएगा तो वो जीव सम्यक्त में चला जाएगा। उसका उदय हो तब तो अन्य विचार आदि कारण मिले या ना मिले, स्वयं सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है। बोले क्या हुआ? ये बताया कि आप ध्यान अवस्था में भी हो तो मिथ्यात्व कर्म का उदय है, तो कैसे हो? मिथ्यात्वी हो। ध्यान अवस्था में हो, मुनि अवस्था में हो, हम्म।
लेकिन मिथ्यात्व कर्म का उदय है, तो मिथ्यात्वी हो। उनको कौन से संयोग मिले हैं जिससे मिथ्यात्व होना है? कोई संयोग नहीं है मुनिराज को। मुनिराज को कौन सा संयोग है जिससे कि मिथ्यात्व हो? मान लो मुनिराज ध्यान अवस्था में है, हम्म, तो ध्यान अवस्था में है फिर भी मिथ्यात्व है, तो किस किस कारण से है? बोले वो मिथ्यात्व कर्म का उदय है, उसके कारण से उनको मिथ्यात्व है। तो यही बताया कि सम्यक श्रद्धान का अभाव होता है क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का उदय है उस जीव को। कर्म बन गए, उस समय उनका परिणाम पता नहीं, जब वो उदय में आएंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। मिथ्यात्व कर्म का जब तक उदय है, जब तक मिथ्यात्व है, जब तक कषायों का उदय है, कषाय मतलब चारित्र मोहिनी का उदय है, जब तक कषाय है उस जीव को। तो ये समझे? मिथ्यात्व बोलेंगे या ये भी बोलेंगे कि कषाय भी है साथ में? हाँ, मिथ्यात्व के मिथ्यात्व के साथ कषाय होती ही है। अभी यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा का चल रहा है ना कथन, प्रतीति की बात चल रही है, तो प्रतीति की बात चलेगी तो मिथ्यात्व की बात चलेगी, दर्शन मोहिनी की बात चलेगी। ठीक है, क्योंकि श्रद्धा का विषय चल रहा है। सम्यक्त का विषय क्या है? श्रद्धा। सम्यक का विषय तो श्रद्धा है, सम्यक दर्शन का विषय है, श्रद्धा का विषय है ना, इसलिए मिथ्यात्व कर्म लिया है। लेकिन उसके बाद कषाय चलती ही है ना, ऐसा नहीं होता है। कैसा? अपवाद होते हैं, है ना, पर ऐसा नहीं होता कि साहब कषाय तो चली गई। हाँ, ऐसा होता ही नहीं। मिथ्यात्व चलेगा, घाटा है मिथ्यात्व फिर कषाय। देखो ऐसा है, अपवाद होते हैं, है ना, अब अपन अपवाद में नहीं जाएंगे, पर ऐसा है कि जैसे छायक सम्यक दर्शन होता है ना, तो छायक सम्यक दर्शन में पहले क्या होता है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, फिर उसके कुछ समय बाद मिथ्यात्व हो जाता है ना। अब देखो, अब वो अपवाद की छोड़ दो आप, अपवाद होता है, अलग अलग तरह का अपवाद है वो सब, पर जो जनरल जो होता है, मिथ्यात्व और कषाय साथ में चलती हैं। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का जोड़ा है, ठीक है, इनका जोड़ा है, ये साथ में ही चलती हैं। पर ऐसा भी है दूसरे गुण स्थान में जाते हैं तो दूसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता है, अनंतानुबंधी का उदय होता है। कोई भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जब उदय में आती है तो दूसरा गुण स्थान हो जाता है, नीचे उतरने का गुण स्थान है, हमने देखा था। तो उस समय मिथ्यात्व नहीं है। तो ऐसे अपवाद हैं, पर अब अपन जो जनरल जो लेते हैं रूल वो लेंगे, है ना, इनका साथ में चलती कषाय, ऐसा। देखो, और उस उदय ना हो तब अन्य कारण मिले या ना मिले स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो जाता है। और जब इसका उदय ना हो मिथ्यात्व कर्म का, तो बोले संयोग मिले या ना मिले, कुछ भी कोई कारण मिले या ना मिले, अपने आप सम्यक दर्शन हो जाता है। अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं है, सम्यक दर्शन होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं। सो ऐसी अंतरंग समय समय संबंधी सूक्ष्म दशा का जानना छद्मस्त को नहीं होता। छद्मस्त को नहीं, छद्मस्त कौन है ना? छद्मस्त, छद्म मतलब जिसपे कर्म का आवरण हो, छद्म मतलब आवरण, छद्मस्त मतलब जिसपे कर्म का आवरण हो वो छद्मस्त। वो 1 से 12वें गुण स्थान तक चलता है, वो छद्मस्त कहलाता है। तो छद्मस्त को ये कैसा है कि उतनी सूक्ष्म दशा वो पहचान नहीं सकता, जीव के परिणामों को ऐसे पहचान नहीं सकता कि इसमें सम्यक है कि नहीं। छद्मस्त की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उसके ज्ञान की। ठीक है, वो नहीं पहचान सकता, कर्मों को नहीं देख सकता। छद्मस्त देख सकता है क्या कर्मों को? नहीं। कर्म किसने बताए? केवल ज्ञानी ने बताए हैं। कर्म जो बताए हैं ये सब किसने बताए? ये केवल ज्ञानी ने बताया, छद्मस्त थोड़ी कोई देख सकता है कर्मों को, छद्मस। नहीं है। इसलिए इसे अपनी मिथ्या सम्यक श्रद्धानुरूप अवस्था के तारतम्य का निश्चय नहीं हो सकता, केवल ज्ञान में भाषित होता है। इस अपेक्षा गुणस्थानों का पलटना शास्त्र में कहा है।
है ना। गुणस्थान किसने बताए? भाई केवल ज्ञानी ने बताए हैं। हम ऐसे पकड़ नहीं सकते गुणस्थानों को। जो श्रेणी चढ़ रहा है वो पकड़ सकता है क्या गुणस्थान? नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। गुणस्थानों पे उसकी नजर नहीं होती कि भाई मैं कौन से गुणस्थान में हूँ, क्या हूँ। वो थोड़ी, उसको इतना विकल्प थोड़ी रहता। विकल्प रहेगा तो गुणस्थान में ऊपर ही नहीं बढ़ेगा वो, तो विकल्पों में ही अटक जाएगा। देखो इस प्रकार, सम्यक से भ्रष्ट। इस प्रकार जो सम्यक्त से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसे भी पुनः सम्यक की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त होता है। अथवा किसी के सम्यक्त मोहिनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह क्षयोपशम सम्यक्ति होता है। उसे गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। बहुत सारी बातें आ गई, है ना। स्थान की बहुत सारी बातें आ गई। शादी तो वो हो गया ना जो अभी हुआ, अभी अभी हुआ है। क्या पूछ रहे हैं आंटी? वर्तमान में। शादी कौन हो गया फिर? सादी मिथ्या दृष्टि मतलब वो कि जो एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर चुका हो। शादी मतलब समझते हो? शादी मतलब उसका कोई स्टार्ट है। अच्छा। हम लोग जैसे, हम लोग कैसे हैं? हम लोग अनादि मिथ्या दृष्टि हैं। अनादि मतलब समझे, हमारा कोई स्टार्ट ही नहीं है। हम अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हैं, हम्म हमारा कोई स्टार्ट ही नहीं है। शादी मतलब अब इसका एक बार सम्यक्त हो गया ना, तो हम्म। इसका अब वो छूट गया सम्यक्त, तो इसका मतलब अब उसका स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं से, अच्छा। है ना। सम्यक्त का अब एक बार स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वो मिथ्यात्व का सम्यक्त एक बार हो गया, मिथ्यात्व में गिर गया, अब मतलब उसका मिथ्यात्व का कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ। अनादि नहीं रह गया, अनादि का तो वो कर चुका है पूरा। अनादि के बाद तो एक बार सम्यक्त हो गया तो वो टूट गया अनादि का। हम्म अनादि का मिथ्यात्व तो टूट गया, तो अनादि का मिथ्यात्व टूट गया, सम्यक्त हो गया, वो वापस मिथ्यात्व में गिरा है, तो अब मिथ्यात्व का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया उसका। तो इसका मतलब वो सादी मिथ्या दृष्टि हो गया। जो सम्यक्त को प्राप्त कर चुका है जीव और हम्म वापस मिथ्यात्व में गिरा है, वो सादी मिथ्या दृष्टि है। हम्म ठीक है, आई बात समझ में? हम्म तो यहाँ लिखा कि सम्यक्त से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मतलब जो सम्यक्त जिसका छूट गया हो, भ्रष्ट हो गया है, छूट गया है, उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसे भी पुनः सम्यक्त की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। देख लो, उसको वापस अगर सम्यक्त प्राप्त करना है, अगर उसको उपशम सम्यक्त प्राप्त करना है वापस से, तो क्या होगा? उसको वापस से ये 5 लब्धियां, उपशम विशुद्धि देशना प्रायग जो करण लब्धि, उस प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है। और ऐसा नहीं होता उपशम सम्यक्त अभी हुआ है, छूट गया, और 2 घंटे बाद वापस उपशम सम्यक्त, तो ऐसा नहीं होता। एक बार उपशम सम्यक्त हुआ तो पल्ले का, मनुष्य की आयु मैक्सिमम 3 पल्ले होती है। ठीक है, वो पल्ले, एक पल्ले के असंख्यातवें भाग जितना काल निकल जाए, उसके बाद ही वो वापस से उपशम सम्यक्त कर सकता है। ठीक है, ऐसा है। और एक बार अगर ऑप्शन सबमिट हो जाए तो वो कितने समय तक टिक सकता है? अंतर्मुहूर्त। उपशम उपशम सम्यक्त का काल अंतर्मुहूर्त है, उसका काल फिक्स है, अंतर्मुहूर्त है, यथा योग्य अंतर्मुहूर्त। ठीक है, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकता उपशम सम्यक्त। उसको या तो कन्वर्ट करना पड़ता है शायद में। क्षयोक्षम में, हम्म क्षायिक में नहीं होता। उपशम सम्यक्त कभी क्षायिक में कन्वर्ट नहीं होता, क्षयोक्षम सम्यक्त ही क्षायिक में कन्वर्ट होता है।
अच्छा। उपशम सम्यक्त नहीं होता। ठीक है, ये रूल है। उपशम सम्यक्त नहीं होता, क्षय उपशम सम्यक्त तो होता है। ठीक है, अगर किसी को करना भी है तो पहले उपशम से क्षय उपशम में जाएगा, क्षय उपशम से क्षायिक में जाएगा, और फिर श्रेणी चढ़ेगा, ओके। और फिर मोक्ष जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है देखो, उसे भी पुनः सम्यक्त की प्राप्ति में पूर्वोक्त 5 लब्धियां होती हैं। विशेष इतना कि यहाँ किसी जीव के दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त ही होता है। अब देखो, उपशम सम्यक्त में अपन ने पहले क्या देखा था? थोड़ा सा दिमाग लगाना, ऐसा कुछ सूक्ष्म तो नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमने जब पहली बार जो अनादि वाला जो जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की हमने क्या देखी थी? कि वो एक मिथ्यात्व कर्म है और अनंतानुबंधी कषाय है। उन दोनों को दबाता है ना? दबाता मतलब वो अंतरकरण और उपशमकरण करता है ना, गैप बना देता है उन दोनों में। तो उन दोनों में गैप बना देता है, तो वो पहली बार में जब होता है तो उसको क्या बोला? उपशम सम्यक्त हुआ। अब मान लो, अब जब जैसे ही उसने गैप बनाया, उपशम सम्यक्त हो गया, तो वो क्या हुआ? जो मिथ्यात्व कर्म था उसके 3 टुकड़े हो गए। मिथ्यात्व कर्म के 3 टुकड़े हो गए। ठीक है, मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या और और सम्यक, सम्यक। सम्यक प्रकृति, राइट? वो 3 टुकड़े हो गए। अब मान लो, अब वो जीव चला गया मिथ्यात्व में। हम्म, जब अंतर्मुहूर्त का काल हुआ, अब अंतर्मुहूर्त का काल खत्म हुआ जैसे ही, तो जीव का वापस मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, और मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, वो वापस पहले गुण स्थान में आ गया। अब क्या होगा? कि वो जो जो 3 टुकड़े हुए थे ना, वो आपस में मिलने लग जाते हैं, उसको उद्वेलना बोलते हैं। तो वो मिलते हैं ना, तो ये जो मिथ्यात्व कर्म है वो किस में मिलता है? अब जैसे मान लो कि अब ये मिल रहे हैं, तो मिल रहे हैं, तो अब मिथ्यात्व का उदय आ गया मान लो। तो ये क्या होगा? ये जो सम्यक प्रकृति है, ये सम्यक मिथ्यात्व में मिलेगी, और सम्यक मिथ्यात्व जो है मिथ्यात्व में मिलेगा, और मिथ्यात्व बन के उदय में आएगा। ठीक है, अब मान लो कि काफी सारा काल निकल गया, काफी सारा काल निकल गया। अब वापस उसको क्षयोपशम सम्यक्त करना है। ठीक है, अब उसको क्षयोपशम सम्यक्त करना है। तो क्षयोपशम सम्यक्त करना है, तो अब उसके ये 3 टुकड़े अभी भी जिंदा हैं, अभी भी हैं उसके 3 टुकड़े हैं। तो अब वो क्या करेगा? क्षयोपशम नहीं, सॉरी, उपशम सम्यक्त करना है। तो उसको उपशम सम्यक्त करना है, तो इसके 3 टुकड़े हैं, तो 3 टुकड़ों को उसको उपशमाना पड़ेगा, उन 3 टुकड़ों को उसको गैप करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके तो ऑलरेडी 3 टुकड़े मौजूद हैं। तो वो जो 3 टुकड़े हैं, उन तीनों टुकड़ों को उसको उपशमाना पड़ेगा, मतलब गैप करना पड़ेगा, और फिर उसको वापस से उपशम सम्यक्त होगा। यहाँ पंडित जी ने बोला है कि देखो, कि 3 प्रकृतियों की सत्ता होती, तो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्ति होता है। राइट। प्रथमोपशम, प्रथमोपशम समझते हो आप? प्रथमोपशम मतलब ऐसा नहीं लेना कि पहली बार सम्यक्त हुआ है, इसका ये अर्थ नहीं होता है। प्रथमोपशन का ये अर्थ नहीं होता है कि पहली बार हुआ हो, उपशम ही है। पर प्रथमोपशम ऐसा बोला जाता है कि मिथ्यात्व से जब आप सम्यक्त की प्राप्ति करते हो, तो उसको प्रथमोपशम बोला जाता है। मिथ्यात्व से, तो इधर दर्शन मोहिनी की मुख्यता से उसको दबाया है। ठीक है, तो उसको प्रथमोपशम। एक द्वितीयोपशम होता है, द्वितीयोपशम में क्या होता है? वो श्रेणी चढ़ने का होता है। तो उसमें मुख्यता किसकी है? उसमें दर्शन मोहिनी का उपशम कराने की मुख्यता से है। उसमें दर्शन मोहिनी के उपशमाने की मुख्यता से वो द्वितीय उपशम सम्यक्त है। चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी क्या बोला, चारित्र मोहिनी की वो उपशम कराने की मुख्यता से वो द्वितीय उपशम है। पहला जो है वो दर्शन मोहिनी की मुख्यता से है। क्यों? क्योंकि जब श्रेणी चढ़ते हो, तो उपशम श्रेणी जब चढ़ते हो, थोड़ा सा अब ये गुणस्थान वालों का है, जिन्होंने पढ़ा हो, नहीं तो जिनने नहीं पढ़ा उनके ऊपर से जाएगा। क्यों?
क्योंकि जब द्वितीयोपम सम्यक्त करते हो तो द्वितीयोपम करते हो तो क्या होता है द्वितीयोपम में, द्वितीय द्वितीयोपम सम्यक्त जब करते हो तो उसमें ये होता है कि अब जो जो चारित्र मोहिनी कर्म प्रकृति ना उसमें गैप बनाते हो आप, क्योंकि आपको श्रेणी चढ़ रहे हो आप ऊपर, क्योंकि आपको कषाय का नाश नहीं होता है, कषाय का नाश नहीं होता है, आप नीचे गिरोगे उसमें से। उपशम श्रेणी है, उपशम श्रेणी में चढ़ोगे, तो उपशम श्रेणी में चढ़ोगे तो क्या है, तो उपशम श्रेणी में क्या करते हो, चारित्र मोहिनी में गैप बनाते हो, चारित्र मोहिनी में गैप बनाते हो। और ये जो उपशम श्रेणी है ना, तो उपशम श्रेणी क्षायिक समकिति भी चढ़ सकता है और उपशम समकिति वाला भी चढ़ सकता है, दोनों चढ़ सकते हैं, दोनों चढ़ सकते हैं, और दोनों चढ़ सकते हैं और दोनों चारित्र मोहिनी में गैप बना सकते हैं। छह उपशम वाला श्रेणी नहीं चढ़ता है, छह उपशम वाला सातवें गुण स्थान तक ही रहता है। जिसको भी श्रेणी चढ़ना है उसको अपना सम्यक्त दो दो प्रकार का करना पड़ेगा, या तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उपशम सम्यक्त में, और या तो उसको क्षयिक सम्यक्त में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही वो श्रेणी पे आरूढ़ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये उपशम सम्यक्त को कोई औपशमिक सम्यक्त कहते हैं क्या? हाँ, उपशम मतलब औपशमिक है ना, क्षय उपशमिक है, उसको वेदक सम्यक्त भी बोलते हैं। अब जिसने गुणस्थान करा हो उसको थोड़ा बहुत ख्याल आएगा, है ना। श्रेणी अपन श्रेणी करी थी जब, छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी, है ना, दोनों करी थी, और प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। अब यहाँ प्रथमोपशम की बात चल रही, तो अभी प्रथमोपशम पे ही रहो, है ना। क्या हुआ स्थिति है? कोई बात नहीं, मुझे तो याद हो जाएगा, याद आ जाएगा। घबराहट लगती है, भूल जाता है। घबराहट किस बात की? मतलब भूल गए थे 3 साल। इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं, नहीं आया समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। क्या है, वैसे भी गुणस्थान का जो काम है वो कौन, आप जब श्रेणी चढ़ते हो, चपक श्रेणी उपशम श्रेणी, कौन सा ध्यान रहता कौन सी श्रेणी चढ़, कौन सा गुणस्थान चढ़ रहे हो? गुड। थोड़ी कोई गुणस्थान का काम है, किसी को कुछ नहीं पता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में है, सब केवल ज्ञानी के ज्ञान में है ना। ये तो ये है कि जब आप समझ में आता है तो थोड़ा ज्ञान में क्लैरिटी आती है, बस इतनी सी बात है ना? बस उतनी सी बात है, बाकी तो और कुछ नहीं। यहाँ देखो, अपन जो समझने का वो समझो। क्या बोला कि दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त ही होता है। अभी उस जीव की है जो सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो गए, और वो वापस से उपशम सम्यक्त अगर लेगा तो अब उसको अकेला मिथ्यात्व नहीं, वो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो गए हैं, तो उन तीनों टुकड़ों को उपशमाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। टुकड़े जुड़े नहीं है तो बिल्कुल, और अगर टुकड़े जुड़ गए हैं तो फिर एक ही है मिथ्यात्व। और कई बार ऐसा होता है कि वो टुकड़े दो ही बचे हैं, तीन नहीं बचे हैं, वो टुकड़े दो ही बचे हैं, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या, जो सम्यक प्रकृति है वो पूरी आके मिल गई है सम्यक मिथ्यात्व में, तो उसके दो ही टुकड़े बचे हैं। तो जब दो टुकड़े बचे हैं तो उसको दो को उपशमाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कह सकते हैं ये क्या कि म्यूट कर लेंगे, पीछे आवाज आ रही है काफी। किसी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हुआ? भैया एक बार तू म्यूट कर देगा, बहुत पीछे से आ रही थी आवाज। ओके। इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या कि प्रथमोपशम सम्यक जब होता है तो जीव 7 कर्मों को उपशमाता है, 3 दर्शन मोहनीय के और 4 अनंतानुबंधी के। वो बट नियम जब नहीं वो है, नियम नहीं है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और 7 भी हो सकते हैं। पहली बार में भी हाँ, पहली बार होगा तो 5 ही होंगे, क्योंकि अभी 3 टुकड़े नहीं हुए हैं, तो पहली बार तो सिर्फ एक मिथ्यात्व और 4 अनंत अनुबंधी, ठीक है।
उनको उपशम आएगा। अगर सादी मिथ्या दृष्टि है तो उसके 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। बात आई समझ में? पहली बार तो 5 ही होंगे, क्योंकि अभी मिथ्यात्व तो टूटा ही नहीं है। मिथ्यात्व टूटेगा तो ही होंगे ना, तो वो सादी मिथ्या दृष्टि का केस बनता है। सादी मिथ्या दृष्टि का केस है तो 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। अनादि का है तो सिर्फ 5 ही होंगे, वो नियम है। नहीं, बट ऐसा तो नियम, ऐसा भी नियम है क्या कि उसको मिथ्या, सॉरी, सम्यक होके फिर छूटेगा ही छूटेगा? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, हाँ, तो लेकिन उस यहाँ पे केस में लिखा जब अगर उसे पहली सादी बार, मिथ्या दृष्टि है। सादी मिथ्या दृष्टि है, हाँ। ओके, बोलिए। कंडीशन उसकी है। हाँ, बट अगर उसे पहली बार हो रहा है तो उस केस में भी तो 7 या 6 हो सकते हैं ना? नहीं होंगे। पहली बार हो रहा है तो मिथ्यात्व के टुकड़े ही कहाँ हुए उसके? मिथ्यात्व के टुकड़े तो जब उसको उपशम सम्यक्त हुआ तो टुकड़े हुए ना उसके। तो मिथ्यात्व के टुकड़े जब होंगे जब उसको उपशम सम्यक्त हुआ। तो उसके उस पहली बार में तो सिर्फ मिथ्यात्व को और अनंतानुबंधी की 4, उनको उपशम आएगा। फिर जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब भी होगा, वो कैसा होगा? भैया वो हो सकता है कि 5 भी हो, 6 भी हो और 7 भी। ठीक है? ठीक है। आई बात समझ में? जी। देखो, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है, सो तीनों का उपशम करके प्रथम उपशम सम्यक्त ही होता है। अथवा किसी के सम्यक्त मोहिनी का उदय आता है तो 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता। मतलब सम्यक प्रकृति का अगर उदय है उसको, तो क्या होगा? सम्य और सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं है तो क्या होगा? छह उपशम सम्यक्ति कहलाएगा। यहाँ लिखा है कि किसी के सम्यक्त मोहिनी का उदय आता है तो 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह छह उपशम सम्यक्ति होता है। छह उपशम सम्यक्ति की क्या कंडीशन है? कि भाई जो मिथ्यात्व की जो सम्यक्त प्रकृति है उसका उदय चलता है उसको। ये कंडीशन है। क्लास में समय क्लास में कंप्यूटर करते समय क्लास में करते हैं। बस वो कन्वर्ट होता है कांस्टेंट। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में, वो कन्वर्ट हो के उसकी निर्जरा होती रहती है। और आगे नया मिथ्यात्व बांधता नहीं है, क्योंकि सम्यक्त में है। मिथ्यात्व जब बंधे, जब उसको मिथ्यात्व का उदय हो तो मिथ्यात्व बनता है, सम्यक्त का उदय हो तो मिथ्यात्व नहीं बंधता। तो अभी सीमित है वो जो 3 जो हुए ना, वो कहीं उसका एंड है। तो छह उपशम सम्यक्त वाला क्या कर रहा है? कांस्टेंट उसका, उसकी निर्जरा कर रहा है। उदय में आ रहे हैं वो, आगे मिथ्यात्व है नहीं उसका। और उसी जीव का आगे जाके वो क्षायिक में कन्वर्ट होता है। क्षायिक में क्या होगा? कि सब उदय में आके खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्षायिक कैसे बनती है कंडीशन? कि वो जो ये खाली हो जाएगा, मिथ्यात्व जो है वो खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो क्या होगा? बस अब बंधेगा ही नहीं, सत्ता में ही नहीं बचा मिथ्यात्व। सत्ता में ही नहीं बचा तो मतलब सम्यक हो गया उसको, अब मिथ्यात्व कभी आएगा ही नहीं, सत्ता में ही नहीं बचा। लॉजिक है देखो, सत्ता में ही नहीं बचा। ये उस जीव को है जिसको मिथ्यात्व किसको वापस आता है? अब देखो, जिसको जिसने उपशम सम्यक्त करा है उसने क्या करा? उसने गैप बनाया। पर मिथ्यात्व भी सत्ता में पड़ा हुआ था। मिथ्यात्व तो सत्ता में पड़ा हुआ गया नहीं था वो कहीं, वो आ जाता है उदय में। सत्ता में पड़ा हुआ था क्योंकि, लेकिन जब आपने वो पूरा मिथ्यात्व का सफाया कर दिया, वो बचा ही नहीं कुछ सत्ता में, तो अब आएगा कहाँ से? आप नया तो बांधते ही नहीं हो। बांधोगे कैसे? जब मिथ्यात्व होगा तो ही बांधोगे। और वो अब वो नया आएगा भी कैसे? जब अगर कुछ सत्ता में बड़ा होगा तो आएगा। वो सत्ता में बचा ही नहीं अब मिथ्या, तो कभी उदय में ही नहीं आने वाला। उदय में नहीं आएगा तो नया बांधोगे भी नहीं। बात आई समझ में? लॉजिकल है पूरा, पूरा लॉजिकल है।
स्तुति। हम्म, नहीं है। क्वालिटी निर्जरा तो होना नहीं फिर भी। किनकी? जो ठीक है, मिथ्या का कन्वर्शन हो गया, हाँ, लेकिन एट सम पॉइंट इनकी निर्जरा भी उदय में आके तो निर्जरा होगी ना। कर्मों की निर्जरा ऐसे नहीं होती, कर्मों की निर्जरा उदय से ही होती है, उदय में आके होती है। हाँ, उदय में आएगा। तो वही तो क्षयोपशम सम्यक्ति क्या कर रहा है। अभी जो मिथ्यात्व था, मान लो इतना मिथ्यात्व कर्म था, अब इसके तीन टुकड़े हो गए। तीन टुकड़े हो गए। मान लो ये 100 साल का था, एग्जाम्पल है, 100 साल का था। अब 100 साल तक मान लो वो उसको क्षयोपशम सम्यक्त रहा। क्षयोपशम सम्यक्त में क्या हो रहा था, वो कन्वर्ट होके आ रहे थे, कन्वर्ट होके आ रहे थे, कन्वर्ट होके आ रहे थे सम्यक प्रकृति के रूप में। सम्यक दर्शन टिका हुआ था। अब जैसे ही 100 साल हो जाएंगे, अब तीनों ही खत्म हो गए। नए बनते नए बनेंगे नहीं। नए बनेंगे कैसे, जब तुम्हारे पास मिथ्यात्व का उदय होगा तो नया बनेगा मिथ्यात्व। अब तीनों ही खत्म हो गए तो क्या होगा भाई साहब, क्षयिक सम्यक दर्शन हो गया। तो काफी लाइक नीचे वो काम कर रहते हैं, तो लाइक पहले गुण स्थान में ही है मिथ्यात्व। नहीं क्या बोलते हैं, जो भी अपना जो 11वां 12वें तक कुछ वो नहीं चारित्र मोहिनी के हैं, वो कषाय के गुण स्थान है। वो मिथ्यात्व तो से पहले गुण स्थान में है। अब यहाँ पे भी जब उदय में आ रहा है ना, तो उदय में मिथ्यात्व बन के नहीं आ रहा है, वो सत्ता में पड़ा हुआ है। उदय में तो वो सम्यक प्रकृति बन के आ रहा है, मिथ्यात्व बन के उदय में नहीं है। तो मिथ्यात्व का उदय कहाँ तक है। मिथ्यात्व का उदय तो से पहले ही गुण स्थान में है। मिथ्यात्व और कहीं नहीं है उदय में। उदय में सत्ता की बात नहीं चल रही है। सत्ता तो उसकी 11वें गुण स्थान तक हो सकती है, बैंक में पड़ा रह सकता है 11वें गुण स्थान तक। हाँ, उपशम उपशम श्रेणी जो उसने मानी है, वो वापस मिथ्यात्व में गिर सकता है। है ना, उदय की बात है। उदय तो पहला गुण स्थान ही सिर्फ मिथ्यात्व का है, बाकी आगे के सब गुण स्थान कैसे हैं। हाँ, दूसरा तीसरा, दूसरा गुण स्थान अनंत अनुबंधी, तीसरा गुण स्थान भी चलो मान लो सम्यक मिथ्यात्व का है। बाकी तो सब दर्शन वो चारित्र मोहिनी के हैं। पर लॉजिक है ना। तो यहाँ बोला है, समझ में आया, सबको आया समझ में। ये समझ में आया कि कैसे वो तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है, तीनों का उपशम करके प्रथम उपशम सम्यक्ति होता है। अथवा किसी के सम्यक मोहिनी का उदय होता है तो दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह छह उपशम समकिति होता है। उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता। ये हमने देखा था कि उसको सिर्फ दो करण परिणाम होते हैं, अधा प्रवृत्त करण और अपूर्व करण। तीसरा करण परिणाम अनिवृत्तिकरण नहीं होता। किसको, क्षयोक्षम समकिति को। क्षयोक्षम सम्यक्त वाले को दो करण परिणाम लगते हैं और दो करण परिणाम से वो उसको क्षयोक्षम सम्यक्त हो जाता है। अनिवृत्तिकरण नहीं लगता उसको, दो करण परिणाम से ही हो जाता है। और क्षयोक्षम सम्यक्त किसको होगा, क्षयोक्षम सम्यक्त साधी मिथ्या दृष्टि को ही हो सकता है, अनादि को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होना जरूरी है। हाँ, लेकिन अनादि से पहले ऑप्शन हो फिर वो में कन्वर्ट हो अनादि मिथ्या दृष्टि, हाँ, उपशम होने के बाद कन्वर्ट होगा। पर अनादि मिथ्या दृष्टि को डायरेक्ट कभी क्षयोक्षम सम्यक्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सम्यक प्रकृति का उदय चाहिए। उस सम्यक प्रकृति का उदय किसको हो सकता है भैया, जिसके मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए हों। तो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े अनादि मिथ्या दृष्टि के तो है ही नहीं। आ रही बात समझ में। तो इसलिए उसको ही होगा। ठीक है, लॉजिक है, पूरा लॉजिक है। अगर आपको पूरा समझ में आ रहा आ गया है एक बार ये टुकड़े और ये सब, तो आपको पूरा समझ में आएगा फिर। है ना। देखो, जिन्होंने नहीं करा उनको थोड़ा हैवी है, रेणुका आंटी ने नहीं करा है तो उनको हैवी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पर घबराना नहीं है।
अभी 8वां अध्याय इजी है, 2-3 पेज और है ना? नहीं कल तो नहीं है। हाँ, ये तो चलेगा, दो दो एक सेशन और चलेगा। देखो फिर, तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय आता है तो दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त करता है। मिश्र गुण स्थान कौन सा है? तीसरे नंबर वाला है ना? तो वो तीसरा गुण स्थान कैसे होता है? सम्यक प्रकृति से तो चौथा ही गुण स्थान है, मतलब चौथा नहीं, सम्यक्त का ही गुण स्थान है, क्षयोपम सम्यक्त का ही गुण स्थान है। चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है। मिश्र मतलब तीसरा गुण स्थान। तो तीसरा गुण स्थान मतलब 3 प्रकृतियां है ना, सम्यक की, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति कैसी है? तो वो जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरा गुण स्थान होता है, वो तीसरा गुण स्थान होता है। वो बात आपने सही कही कि वो अब वो आने जाने के द्वार है, वो जो आपने बताया ना। पर वो गुणस्थान कैसे होता है? उस सम्यक मोहिनी का उदय होता है ना, सम्यक मिथ्यात्व का। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है, तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुणस्थान, जिसको मिश्र अवस्था बोलते हैं। ठीक है, उसमें गिरेंगे भी और ऊपर भी। हाँ, दोनों दोनों जा सकते हैं। साथ हो गया तो गिर गया, सब एक प्रकृति होगी तो ऊपर चढ़ गए। ठीक है, वैसे तो ये गिरने का है, पर ऊपर भी चढ़, ऊपर ऊपर वाल नीचे से ऊपर भी जा सकते हो। जो सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके 3 टुकड़े हो गए हैं, और उसके 3 टुकड़े हो गए और उसको सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरा गुण स्थान हो सकता है। अब आप बताओ, हमको हो सकता है क्या तीसरा गुण स्थान? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे 3 टुकड़े नहीं हुए हैं। तो 3 टुकड़े नहीं हुए तो हमें सम्यक मिथ्यात्व का उदय ही नहीं आ सकता है। तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं आ सकता, हमारा तीसरा गुण स्थान नहीं हो सकता। जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है उसके हो सकते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि जीव अगर अभी मिथ्यात्व में है तो वो तीसरे गुण स्थान में ऊपर चढ़ सकता है। नीचे से तो ऊपर उतरते ही हैं। इसको मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए हैं, चौथे से नीचे गिरेगा, तीसरे में आ सकता है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो। यहाँ वही बदला है कि तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय आता है तो दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है। उसके करण नहीं होते, उसमें कोई करण लब्धि नहीं चाहिए। अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, निवृत्ति करण, तीसरे गुण स्थान में आने कोई करण परिणाम नहीं चाहिए। पहले से तीसरा जाओगे तो कोई करण परिणाम चाहिए क्या? नहीं चाहिए। पहले से चौथे जाने में तो करण है, करण परिणाम लग रहे हैं ना, वो करण परिणाम लगते हैं, पर इस तीसरे में कोई करण परिणाम नहीं है। वहां कोई करण परिणामों की जरूरत नहीं है। जब तीसरे से चौथे में जाएगा तो भी करंट परिणाम की जरूरत नहीं। तो पड़ेगी ना, तब तो वापस आ जाएगा ना। क्योंकि तब आप सम्यक्त में जा रहे हो तो करण परिणाम लगेंगे। अगर क्षयोपम सम्यक्त कर रहे हो तो दो करण परिणाम लगेंगे आपको, दो करण परिणाम लगेंगे तीसरे से चौथे जाने में। ठीक है, यहाँ लिखा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय होता है, दो प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। ठीक है, ऐसी सादी मिथ्या दृष्टि के अब ये मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती। दूसरा गुण स्थान भी होता है। दूसरा गुण स्थान में क्या अवस्था बनती है? अनंत अनुबंधी का किसी भी क्रोध मान माया लोभ का अगर उदय आ जाए तो वो दूसरे गुण स्थान में आता है। उस गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। ठीक है, और एक और नियम है कि ये दूसरे गुण स्थान वाला उसका नियम यह है कि वो पहले उपशम समकिति होता है तो ही, क्षयोपशम वाला नहीं गिरता दूसरे गुण स्थान में। उसका भी लॉजिक है।
क्यों? क्योंकि दूसरे गुण फिर स्थान में एक मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। मतलब मिथ्यात्व की किसी भी प्रकृति का उदय नहीं होता दूसरे गुण स्थान में। जो क्षयोपशम वाला होता है उसका ऐसा नियम है, कोई ना कोई प्रकृति का उदय चलता है। और अगर उसको उदय नहीं लाना है तो उसको उदय नहीं लाना है तो उसको गैप करना पड़ेगा। गैप करने के बाद ही ऐसी स्थिति बनेगी कि मिथ्यात्व का उदय नहीं है और फिर अनंतानुबंधी का उदय आए, तो वो तो इसका मतलब वो उपशम समकिति ही होता है। तो ऐसा नियम है कि उपशम सम्यक्त वाला ही दूसरे गुण स्थान में जाता है। एनीवेज, संयुक्तम संस्कृति का वो अनंतानुबंध भी खत्म हो गया था। खत्म नहीं होता, खत्म थोड़ी है। क्षयोपशम वाले का बस वो कन्वर्ट होके आ रहा है दूसरी उसमें, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, है ना, विसंयोजना हो रही है उसकी, वो कन्वर्जन हो रहा है उसका। खत्म नहीं है, खत्म नहीं है, है ना, खत्म नहीं है। और जब क्षायक भी होता है तो क्षायक में भी पहले कषाय खत्म होती है, उसकी विसंयोजना हो जाती है, और उसके बाद मिथ्यात्व होता है खत्म। जब जब क्षायक सम्यक्त होता है, और कई बार ऐसा होता है कि मान लो अनंत अनुबंधी की तो पूरी विसंयोजना कर दी, और इधर मिथ्यात्व जो है पूरा खत्म नहीं हुआ, मिथ्यात्व खत्म नहीं हुआ, अभी सत्ता में पड़ा, तो मान लो वापस मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो वो जो विसंयोजना करी थी ना उसका संयोजन हो जाता है वापस मिथ्यात्व। वो अनंत अनुबंधी कषाय आ जाती है, कन्वर्ट हो जाता है वापस, विसंयोजना होने के बाद भी उसका संयोजन हो जाता है। हाँ, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय आ गया। अब देखो, अब करनान योग है, अलग अलग सब रूल हैं, जितना समझ में आए उतना समझो, है ना। अलग अलग नियम है, अलग अलग हो गया क्या समय? ये पैराग्राफ कर लेते हैं। देखो, इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती है। छायिक सम्यक्त को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। देखो आ गया ना, वेदक मतलब क्षयोपशमिक। तो छायिक सम्यक्त किसको होता है? वेदक वाले को ही होता है, क्षयोपशम वाले को ही होता है, नियम है। उपशम वाले को नहीं होता, उपशम वाला छायक में कन्वर्ट नहीं होता है, वेदक वाला ही कन्वर्ट होता है। तो वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिए उसका कथन यहाँ नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि यहाँ पे अनादि मिथ्या दृष्टि की चर्चा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे छायक का जो है कथन नहीं करा, है ना। क्योंकि अनादि वाला डायरेक्ट छायक में नहीं जाता, अनादि वाला पहले उपशम सम्यक्त करता है, उपशम से छह उपशम करता है, छह उपशम से क्षायिक करता है। तो यहाँ अनादि की बात चल रही है, तो इसलिए उन्होंने जो है वो दो की तो बात कर ली है, उपशम की और छह उपशम की, क्षायिक वाले की बात नहीं करी है ना। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल जानना। अब सादी मिथ्या दृष्टि का क्या बोला कि भैया जो जगन्य काल तो अंतर मुहूर्त मात्र ही है, मध्यम अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट कितना अर्ध पुद्गल। जरूरी थोड़ी सादी मिथ्या दृष्टि, एक बार अगर मान लो सादी मिथ्या दृष्टि हुआ लेकिन अगली बार सम्यक्त करा उसने, और सम्यक्त करा, सम्यक्त उपशम करा, उपशम से छह उपशम करा, और या उपशम भी नहीं करा, छह उपशम, उपशम तो करेगा नहीं सादी मिथ्या दृष्टि अगर छोटा सा ही है, मान लो अभी उसको हुआ उपशम, सम्यक्त हुआ और मिथ्या दृष्टि में कन्वर्ट हुआ, और फिर वापस उसने सम्यक दर्शन ग्रहण करा, तो सम्यक दर्शन कौन सा ग्रहण करेगा? छह उपशम, छह उपशम लिया, छह उपशम के बाद उसने उसको छायिक में कन्वर्ट कर लिया, और छायिक में कन्वर्ट कर लिया तो फिर हमेशा के लिए है। और अगर बोला अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन किंचित न्यून। अब अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना काल निकल जाए और उसमें कुछ समय बाकी रहे फिर सम्यक्त ग्रहण करे, सोचो इतना काल भी निकल जाए क्या, क्योंकि एक बार हो गया तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन तो मैक्स है ही। तो यहाँ बोला किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन, मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन में कुछ समय पहले वो वापस सम्यक्त ग्रहण करेगा और फिर वो मोक्ष चला जाएगा, क्योंकि उसका संसार का मैक्सिमम काल अर्ध पुद्गल परावर्तन है। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा हैवी था क्या आज?
किस किस को नहीं आया समझ में? नहीं आया तो अपन कल फिर लेंगे, अपने को ऐसे थोड़ी। ध्यान क्यों नहीं है? ऐसे कैसे ध्यान कहीं होगा? कल सुबह की मीटिंग। कल सुबह की मीटिंग में ऐसा क्या ध्यान? जो अभी आया तो शुरुआत करने के पहले ही ये बोला था कि काल ऐसे थोड़ी, ऐसी थोड़ी मिल रहा है। 1 घंटे का तो समय निकालते हैं अपन। 1 घंटे के समय में भी अगर हमारे दूसरे विकल्प रहे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, इस मनुष्य भाव का कोई मतलब नहीं है। है ना? फिर हमसे बड़ा अभागा कौन होगा? अभी आपने थोड़ी देर पहले शुरू में कहा था ना कि 5 इंद्रियों वाले हम भटक जाते हैं, तो हम तो साधारण इंसान हैं, भटकना तो हमारी आदत है, क्या कर सकते हैं। भटक जाते हैं तो भटक जाते हैं क्या। कोशिश करें। हाँ, कोशिश तो बिल्कुल करनी चाहिए। है ना? कोशिश करें ऐसे कि ही कह अपना, रहे हाँ, चित्त चित्त ना भटकाएं। है हैं। ना? कोशिश करें। 1 घंटे का तो अपन करते ही है स्वाध्याय। जी। कितना सा स्वाध्याय है अपना? हफ्ते में 2 दिन तो स्वाध्याय है ना? नहीं आया हो तो अपन कल फिर लेंगे। है ना? आप बताइएगा कल मुझे, विचार करके कल चालू करने के पहले मैं वेदक पूछूंगा अभी तो। कहा ना संयोग। एक बार वेदक सम्यक दृष्टि की परिभाषा बताना। वेदक मतलब क्षयोग क्षमिक सम्यक दृष्टि, उसका नाम वेदक सम्यक तो बोला जाता है। ओ क्षयोग क्षम और वेदक एक ही है, समानार्थी है, ओ हम्म, ओके। सिनोनिम्स है। हम्म तो मेरे से पूछ ले तो मैं बता देती। ओके। ये उपशम सम्यक कोई प्रथमोपशम सम्यक कहते हैं। किसको? उपशम सम्यक कोई हाँ, उपशम सम्यक, औष- जो जिसमें औपशमिक। मिथ्यात्व से सम्यक्त को प्राप्त होते हो उसको प्रथमोपशम बोला जाता है ना? और दर्शन द्वितीय मोहिनी के उपशम से जो होता है उसको प्रथमोपशम। और जहाँ चारित्र मोहिनी के उपशम की बात है तो वहां द्वितीय उपशम की चर्चा है। तो ठीक है? द्वितीय उपशम कब होता है, लाइक द्वितीय प्रथमोपशम उपशम जब श्रेणी मतलब। चढ़ता है। द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ने में होता है। तो वो क्षयोपशमिक सम्यक कोई होगा फिर। नहीं, क्षयोपशमिक समकिति तो श्रेणी चढ़ता ही नहीं है। तो क्षयोपशम 7वें गुण स्थान तक ही जाता है। क्षयोपशम वाले को या तो उपशम सम्यक्त में कन्वर्ट करना पड़ता है, और या तो फिर क्षयिक सम्यक्त में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ही वो श्रेणी चढ़ सकता है, नहीं तो श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। ओके, तो श्रेणी चढ़ के वो द्वितीय उपशम में जाएगा। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है द्वितीय उपशम में जाए। है ना? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर छपक श्रेणी में चढ़ा तो द्वितीय उपशम की कोई बात ही नहीं है, वो तो छपड़ा करते हुए चढ़ता जा रहे हैं। चढ़ता जाएगा। है ना? तो ओके। जरूरी नहीं है। पर अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, तो वो जो है चारित्र मोहिनी का उपशम करेगा। और अगर मान लो उस समय वो क्षयोपशम में था और क्षयोपशम से वो उपशम सम्यक्त करता है, तो दर्शन मोहिनी का भी उपशम करेगा उस जगह। क्यों? क्योंकि अभी दर्शन मोहिनी भी उसकी सत्ता में है। तो दर्शन मोहिनी सत्ता में है तो उसको भी उपशम आएगा। और फिर उसके बाद श्रेणी में ऊपर चढ़ेगा तो चारित्र मोहिनी को भी उपशम आएगा। और फिर उसको, वो जो है, उपशम श्रेणी कहलाएगी। ऐसा जीव गिर के पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है, क्योंकि उसको मिथ्यात्व अभी सत्ता में है। लेकिन अगर कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो वो ये है कि वो चौथे गुण स्थान से नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने दर्शन मोहिनी का क्षय कर दिया। हम्म हम्म। ठीक है? ठीक है। ओके। या विशेष चर्चा अपन और कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। ठीक। निज निधि निज लेकिन में आज तो 13 बताई, पौधा था। यह हम्म अनंत उपकार है। आप तो तेरह यूज करना। इसके तेरह लिए जिन वाणी बात माँ करेंगे। को नहीं वंदे तेरह। शतवार है। वंदे वंदना शतवार सतवारे। है। वंदना शतवार सतवारे। है। 9 बार नमोकार।
जय जैन। जय जैन। जय जिनेन्द्र। जय जैन। जय जिनेन्द्र। जय जैन।